आइडियल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस खास न्यूज बुलेटिन में प्रस्तुत है हमारे मिर्जापुर संवाददाता अखिलेश मिश्रा बागी की खास रिपोर्ट। सवर्ण उत्पीड़न के विरोध में जन सामान्य मंच का महासम्मेलन संगोष्ठी मिर्जापुर शहर के लोहड़ी रोड स्थित एक मैरिज लॉन में 17 मार्च को करणी सेवा के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जुगुल किशोर तिवारी, पूर्व उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अवनीश सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आशीष तिवारी व डॉक्टर श्यामधर तिवारी, सूरज चौबे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत माधव महेंद्र ने की। मुख्य वक्ता सूरज चौबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी रहे। कार्यक्रम सहसंयोजक के रूप में करणी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार उपस्थित रहकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। अधमरे से थके से हो जाते हैं। तो मैं अपने संगठन के लोगों को भी जब भी कार्यक्रम होता है निवेदन करता हूं कि भले ही आपने मुझे किसी भी प्रारूप तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपके विचारों को अगर जान नहीं पाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम इस यूजीसी को लेकर हो चुके हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा जंतर मंतर पर कैसा कांड हुआ और हमें हमारे साथियों के साथ लगभग 7 घंटा जेल के अंदर रहना पड़ा। वो हमारे लिए एक आभूषण है, कोई हमारे लिए समस्या की बात नहीं है। साथियों, लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई कोई नई नहीं है और जिन राजनीतिक किया है ये कोई आज नई घटनाक्रम नहीं है। इसकी योजना सालों साल से बनती आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा विषय याद दिला दूं। सुहेलदेव सिंह बैस जी का नाम एक क्षत्रिय शिरोमणि के तौर पर लिया जाता था, लेकिन 1960 के बाद अचानक हमारे एक महापुरुष को हिंदू एकता की बलि चढ़ा दी गई और उनका कुल वंशज बना। और पहली बार हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण लाला बनिया से हम लोग सवर्ण हो गए। और जिस समाज का जब दिया बुझना होता है तो दिया बुझने से पहले सबने सुना है कि हमारा अस्तित्व समाप्त होने वाला है, हमारे सूर्य का अस्त होने वाला है, इसलिए हम लोग बढ़ रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है, निचोड़ा जाएगा। अभी आपके रगों में थोड़ा अच्छा बालक अभी इसके सामने हमारे सामने उसका भविष्य उज्जवल होने से पहले ही उसको बलि चढ़ाने की व्यवस्था सरकारें कर देंगी, अगर हम लोग राम और परशुराम के वास्तविक स्वरूप में नहीं। हमें राम का धनुष और परशुराम का फरसा याद दिलाता है। और साथियों, इस देश में आरक्षण सामने होते हैं। मैंने कहा आरक्षण के ऊपर अगर आपको बहस करनी है तो आइए। पूर्वजों ने यहाँ किसी का शोषण किया हो, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैंने शोषण नहीं किया है। और तुम गद्दारों ने मात्र सत्ता की कुर्सी, सत्ता को क्षणिक होती है। सत्ता की कुर्सी के लिए आप लोगों ने हमारे पूर्वजों के इतिहास को मलिन करने का कोशिश करी है। बात का गर्व से कहता हूं कि पहला आरक्षण ब्राह्मण समाज को दिया गया। आरक्षण किसी से अनुदान नहीं लेंगे, ये आरक्षण हमने लिया। बताओ तुमने कौन सा आरक्षण दिया? हमने लिया, हमने आरक्षण लिया। हम इस देश को शिक्षित करेंगे और देश की जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा है, शौर्यशाली लोग हैं, उनको युद्ध में चाहे शिक्षा में पारंगत करेंगे और इस देश को समर्पित कर देंगे। लिया, हमने ये निर्धारित कर दिया कि 1 रुपए का भी अधिकार नहीं लूंगा, जो ब्राह्मण समाज का कर्तव्य नहीं था, हमारा कर्तव्य था। जब इस देश पर राष्ट्र की बारी आएगी तो सर कटाने का आरक्षण हमारे ऊपर है। हमारे युवाओं को अगर बात है वही समाज है कि तुम लोग अपने घरे में बीवी बच्चों के साथ राज आपके सामने लिया हमने आरक्षण। तुमने बताओ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में भी कहा था, जब हल्दी गाड़ी का युद्ध हो रहा था तो बगल के गांव में होली खेली जा रही। दुर्भाग्य देखिए, और आज वो 2 कौड़ी के लोग हमारे इतिहास का तुलना करने आए। सोशल मीडिया हो गया है तो तुम लोग बहुत बड़े बहादुर हो गए, बहुत बड़े वीर हो गए हो।